हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हम आज जी बात करेंगे। जैसा आप देख ही रहे कि काफी टाइम से, यानी कई घंटे हो गए, अब तो खैर आज कई दिन ऐसा था कि उसमें करतारपुर कॉरिडोर जो बना है पाकिस्तान में, और बहुत इमरान खान साहब ने बड़ा उसके ऊपर शोर मचाया कि जी हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया है बल्कि। तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने वाहवाही ली अपनी, लेकिन अब हमने देखा कि वहां पर ये कोई मॉडल पहुंची हैं और इन्होंने जो है इस तरह से वहां पे डिफरेंट पिक्चर्स बनाई हैं, और जैसे कहते हैं कि बैक अपनी जो है वो करतारपुर की तरफ करके वो खड़ी हैं, और तरह तरह की इनकी मॉडलिंग की पिक्चर्स जो हैं वो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, ना एफआईआर कटी, ना कोई सजा की बात हुई हो रही है, ना कोई इनसे ये कहा जा रहा है कि ये माफी मांगे। लेकिन खैर माफी मांगने से ये चीज खत्म नहीं हो जाएगी और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ टाइम पहले सबा कमर जो हमारी टीवी आर्टिस्ट हैं और इंडिया में भी काम कर चुकी हैं, इरफान खान के साथ उनकी एक पिक्चर आई थी, और बहुत जबरदस्त बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट है। इन्होंने जब एक ये अपना गाना पिक्चराइज करवाया था लाहौर में वजीर खान मस्जिद जो है वहां पे, जब ये सबा कमर का ये गाना पिक्चराइज किया गया था, तो बहुत सारे फतवे निकल आए थे, बहुत सारे मौलवी बाहर आ गए थे, मुल्ला माफिया ने फतवे निकाल दिए थे, ये कहा जा रहा था इनको मार देंगे, कभी कहा जा रहा था इनकी एफआईआर तक कट चुकी थी। और सबा जो है और उनके साथी जो थे बिलाल, उन्होंने जो है वो रो रहे थे और माफिया मांग रहे थे, और किसी तरीके से कोई माफी देने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जब यही हरकत हम देखते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर पे जाके और वहां पे ये मॉडल कर रही है, तो हर तरफ खामोशी है और कोई खास बात नहीं की जा रही। ये दो तरह के कानून जो है पाकिस्तान में क्यों है, और इससे लोग जाहिर है हर्ट होते हैं, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। हर एक की रिलीजियस जगह जो भी होती है इबादतगाह, वो बहुत अहम होती है। और इसी पे हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है इंडिया से रोहित शर्मा जी ने। थैंक यू सो मच रोहित कि नमस्कार। आपने ज्वाइन किया। नमस्कार नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर जी। कॉलिंग मी। जी रोहित, आपने यस। देखा कि ये एक नया एक कहना चाहिए तमाशा शुरू हुआ है, और काफी डिस्टर्बिंग है। बहुत मुझे भी बहुत अफसोस है कि इस तरह की हरकत की गई, और करतारपुर में ये नहीं होना चाहिए था। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, एक चीज तो आज ही एक और इंसिडेंट भी हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, एक ब्लास्फेमी के केस में, जहां पे एक मेंटली इल आदमी के ऊपर एक आरोप लगाया गया, एक एलिगेशन लगा कि इसने कुरान के एक पेज को जलाया। ना उस केस में मेंटली इल था, बोल भी नहीं सकता था। उस केस में इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ कि लोगों ने जाकर के वहां पे, क्योंकि पुलिस तो ऑफकोर्स एक एक्यूज्ड भी है, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएगी। पुलिस का काम तो ये है नहीं कि वो किसी एक्यूज्ड को लोगों को दे दे मॉब लिंचिंग के लिए। पुलिस ने उसको बचा लिया, पुलिस उसको ले गई कहीं सेफ जगह पे, तो लोगों ने वो पूरा थाना ही जला दिया। ये चीज किस तरीके से पाकिस्तान कहां जा रहा है, ये एक देखने वाली बात है। एक तरफ एक मॉडल जाकर के फोटो खिंचवाती है। एक मस्ट होता है गुरुद्वारे में, कोई भी जाए गुरुद्वारे में मस्ट होता है कि आपका सिर ढका होना चाहिए। आपने सिर नहीं ढका है, आप मॉडल फोटोशूट कर रहे हैं। फोटोशूट आप कर सकते हैं, फोटोशूट अगर गुरुद्वारा आपको परमिशन देता है आप कीजिए, लेकिन आपके वो रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि तो वो रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हुए तो इससे ब्लास्फेमी तो बनती ही है। और ब्लास्फेमी बनती है तो किसी एक कम्युनिटी की भावनाओं को आहत भी होती है, वो एक ठेस पहुंचती है। लेकिन ये बात कहना कि हम लोग उस पर एक्शन अभी तक कोई हुआ नहीं, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं ले रहा, कोई एफआईआर नहीं हुई। एक एफआईआर हो सकती थी, अपॉलॉजी आई थिंक उस ग्रुप की तरफ से आई है एक। लेकिन अगर सिर्फ अपॉलॉजी से बात बनती है तो क्या जो आपका ब्लास्फेमी लॉ है उसमें भी अपॉलॉजी से बात बन जाती है? नो। अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं और आपके आर्मी चीफ बोलते हैं कि हमारे यहाँ सारे रिलीजन्स को रहने का राइट है, तो ये दो वो क्यों, एम्बिग्विटी क्यों है लॉ में? एम्बिग्विटी मतलब पसोपेश, मतलब आपका आपका इतनी डिफरेंसेस क्यों है लॉ में? लॉ में एक ये क्यों है कि आप इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे तो आपने बोला है या नहीं बोला, सामने वाले की गवाही पे आपको सजा हो जाएगी, और जहां पे आपके हाथ में कॉन्क्रीट एविडेंस है वहां एफआईआर भी नहीं होगी।
तो ये इस तरीके का इस्लामाइजेशन जो पाकिस्तान में हुआ है, और ये एक बहुत सीरियस इशू है। लॉ को अपना काम करने देना चाहिए। हमने ये भी देखा कि सलमान तासीर का मर्डर हुआ स्टेटमेंट पे, कि वो कह रहे थे ये ब्लास्फेमी लॉ जो है ये गलत यूज हो रहा है। उन्होंने कोई ब्लास्फेमी को नहीं की थी, उन्होंने बोला था लॉ गलत यूज हो रहा है, तो उन्होंने लॉ के बारे में बोला था, फिर भी एक मर्डर हो गया। एंड देन वो आदमी हीरो है पाकिस्तान के लिए, सलमान तासीर भी हीरो है, राइट। अब ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि हमारा हीरो कौन है, सलमान तासीर है या वो आदमी जिसने सलमान तासीर का मर्डर किया। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये कश्मीर में भी फेस हो रही है। वहां के पॉलिटिकल लीडर्स जिनका मर्डर होता है वो हीरो है, और जिसने मर्डर किया वो फांसी के बाद वो दफनाया जाता है, दोनों एक ही उसमें होते हैं, कब्रिस्तान में होते हैं, दोनों हीरो हैं। भाई दोनों कैसे हो सकते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। जैसे कि ये एग्जांपल मैं क्या लूं, मीर फैज उमर फारूक के फादर का भी मर्डर हुआ, हीरो थे वो, और उसके बाद जिन पे आरोप लगा वो भी हीरो। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? यही चीज पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी कि किस गलत रास्ते पे जा रहे हैं। देयर समथिंग नोन एज जस्टिस, और जस्टिस में रिलीजन जो होता है, रिलीजन को रिलीजन की तरह चलने देना चाहिए। आज 21st सेंचुरी में अगर आप सैटेलाइट भेज रहे हैं ऊपर, आप मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, आप प्लेन्स यूज कर रहे हैं, तो आप वो आज से 1400 साल पहले के कानून को नहीं यूज कर सकते। आपको आज का कानून यूज करना चाहिए। क्यों पाकिस्तान में अगर आप क्या पाकिस्तान में कोई साइबर क्राइम लॉ नहीं है? क्या साइबर क्राइम सेल नहीं है? तो अगर इस्लाम में, शरीयत में वो मेंशन नहीं है तो आप उसे बंद कर देंगे? भाई ये चीज अब आप विद द टाइम वर्ल्ड चेंज होती है। ऐसा भी नहीं है कि 1400 साल पहले जो हुआ था उसमें चेंजेस नहीं हुए, बहुत चेंजेस हुए। और हिंदू धर्म में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हिंदू धर्म ने चेंज की। प्यूरिटैनिकल मूवमेंट्स आए, राजा राम मोहन राय लाए, दयानंद सरस्वती लाए, और उसको रेजिस्टेंस मिली, पहले दिन से मिली। लेकिन उसके बाद इंडिया ने, हमारे कंट्री ने, उस समय हम आजाद नहीं थे, हमारी कंट्री को एक्सेप्ट करनी पड़ी। इधर गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। हिंदू धर्म के साथ एक और भी चीज हुई आजादी के बाद, हमारे रिलीजन में एक बहुत बड़ी डिबेट चली कि हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स होगा या नहीं होगा, और इस पर 1956 का इलेक्शन भी लड़ा गया नेहरू के खिलाफ। एक हिंदू रिलीजियस लीडर लड़े नहीं, लेकिन डिवोर्स इन द एंड इनकॉर्पोरेट किया गया। इसी चीज को इस्लामिक समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई एक इक्वालिटी, पैरिटी पे ले आया है सबको, क्यों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं? क्या ऐसा है कि एक पाकिस्तान में शरीयत का ही पार्ट है ना मैरिज एक्ट, शरीयत का ही पार्ट है क्रिमिनल लॉ। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है कि कोई आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसके हाथ काट दिया जाए? नहीं, ये सजा नहीं होती। नहीं होती ना, क्यों नहीं होती? वो भी तो शरीयत है और ये भी शरीयत है। तो आपके लिए यही बात बीजेपी के लीडर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बोली, पार्लियामेंट में बोली। एक चीज और उन्होंने ये बोली थी उस समय कि भाई अगर क्रिमिनल लॉ सेम है सबके लिए तो सिविल कोड सेम क्यों नहीं है? मैरिज भी सबका सेम होना चाहिए, क्योंकि वो भी शरीयत में है। उस शरीयत को आप नहीं मान रहे, क्या शरीयत में ऐसा कुछ लिखा है कि इसके सेलेक्टिव पार्ट्स आप मान लें? दूसरी चीज ऐसा भी है कि हमारे अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में बी आर अम्बेडकर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर थे, बड़े ही समझदार और मतलब बहुत ही काबिल आदमी थे, और बहुत मेहनत करके वो उस पोजीशन तक पहुंचे थे जहां पे वो पहुंचे थे। उन्होंने उसी टाइम में यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दे शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक लाइन है बस, दूसरी लाइन नहीं है। उसके बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके की जो, खैर इंडिया तो अभी बहुत लिबरल है और ऐसी कोई चांसेस नहीं है कि इंडिया इतना खराब हो पाए, लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये और सिचुएशन बिगड़ी, क्योंकि अब वर्ज पे आ चुकी कहानी, अब इसके बाद आगे डिस्ट्रक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्शन। क्योंकि कल अगर किसी मौलाना ने यह बोल दिया कि ये एयरपोर्ट्स अनइस्लामिक हैं, तो वो सारे एयरपोर्ट जला देंगे। भाई वो तो मौलाना को एक फतवा देना है ना,
मौलाना तो फतवा 50 देते हैं, सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर फतवा देने के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ तो। नहीं, वही मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे मैंने सबा कमर की बात की, तो सबा ने जब लाहौर में मस्जिद में जो है वजीर खान मस्जिद में उनका एक प्ले था या शायद गाना उनका पिक्चराइज हो रहा था, तो उसके ऊपर इतना उधम मचाया, इतना शोर मचाया यहाँ पे सबने, और उनके लिए फतवे तक जारी हो गए थे, और उसके बाद एफआईआर तक कटने लगी थी, और बल्कि कट चुकी थी एफआईआर और सब कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फवाद चौधरी ने कहा है शायद कि जी इनको माफी मांगनी चाहिए। तो क्या माफी मांगने से काम हो जाएगा, या जैसे सभा के ऊपर बात हो रही थी कि सभा को भी फिर माफी मांग के छोड़ देना चाहिए था ना, सभा के ऊपर क्यों एफआईआर कटी, क्यों सब कुछ हुआ। इसी तरह से मैं याद कराऊं आपको कि जो केपीके में इन्होंने मंदिर जलाया था, उससे लोगों से पैसे लेके और कहा कि जी बस ठीक है उनको छोड़ दिया गया। तो अगर कोई मस्जिद जला देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे, तो कैसे छोड़ा जाएगा। तो यही दो कानून है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी रोहित कि एक बहुत बड़ी तादाद में सिख रहते हैं भारत में, और उन्होंने बहुत जश्न मनाया था करतारपुर के ऊपर और ये सारा कुछ। तो उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, क्या वो हर्ट हुए होंगे, क्या वो किसी किस्म का आप समझते हैं कि क्या सोच रहे होंगे, और कुछ कहेंगे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि इसके लिए एहतियात की जाए, और क्या क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज हमें देखने को ना मिले। 100% सारे सिक्स के सेंटिमेंट हुए होंगे। दूसरी चीज कि पाकिस्तान जो है वो खालिस्तान टेंडेंसीज जो बढ़ा रहा है, खालिस्तान के जो सपोर्ट कर खालिस्तान मूवमेंट को जो सपोर्ट कर रहा है, उसको इन सारी चीजों से बड़ा सेटबैक लगता है, क्योंकि सिखों को समझ में आता है कि मामला क्या है और कौन आदमी गड़बड़ कर रहा है। इससे पहले एक और गुरुद्वारे पे, ननकाना साहब पे या दूसरे गुरुद्वारे पे जाकर के पत्थरबाजी की और उसके ऊपर गुलाम मुस्तफा लिख दिया गया। तो पाकिस्तान चाहता कुछ है लेकिन उसकी गवर्नमेंट कुछ और कर रही है। अब दूसरी बात यह कि एक कंट्री है जिसमें आपने बाकी सारे लोगों को, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पंजाबी सुन्नीज को अपीज करने के लिए अब बाकी सारी कम्युनिटीज को नाराज कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप इतने दुश्मन रखेंगे, सिंधीज को भी नाराज करेंगे, बलूचीज को भी नाराज करेंगे, हिंदूज को भी, क्रिश्चियंस को भी, सिखों को भी, तो ऐसे कंट्रीज चलते नहीं है बेसिकली। और डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं। इंडिया को देखिए, इंडिया में तो जैन एक बहुत छोटी सी, पहले तो उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस ही नहीं था, अभी हाल में दिया गया, और माइनॉरिटी स्टेटस देने के बाद भी जैन जो हैं वो ऐसी कम्युनिटी है इंडिया का कि पूरे पूरे पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट खत्म कर सकते हैं वो, इतना पैसा है जैन्स के पास। जैन्स क्या, आप पारसी देखें ना तो अकेले पारसी तो 80,000 90,000 ही है, उससे ऊपर नहीं है। बट पारसीज जो हैं हमारे यहाँ के ओन करते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज को, टाटाज और गोदरेज, और मैं कितने नाम गिनवा सकता हूँ, फाली नारिमन। यहाँ पे पारसीज जो थे इतने बड़े बड़े जजेस रहे हैं और इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। आप रूसी मोदी हो, पीलू मोदी एमपी थे, तो इतनी सारी चीजें, मतलब इतने सारे हमारी माइनॉरिटीज जो इस लेवल पे, मुस्लिम्स को देख लें आप, तो मुस्लिम्स भी हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी इंडस्ट्री हो। अजीम प्रेमजी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट आदमी थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आज भले ही उनके शेयर्स नीचे गिरे हो, ही वाज द सेकंड रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। तो वो कहां से, वो इंडिया से हो रहे। पाकिस्तान अगर अपने ही लोगों को ऐसे नाराज करके चलेगा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आगे चल पाएगा। बहुत आसानी से इंटरनल रिवोल्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। और दूसरी चीज कि एक चीज तो जो रियासत मदीना की हम जो घुट्टी पिलाते आए हैं इतने साल से इमरान खान, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये घुट्टी तभी तक होगी जब तक आप दिखाएंगे नहीं कुछ ऑन ग्राउंड। बहुत टाइम हुआ ये 1971 में इंदिरा गांधी ने भी एक वो दिया था, गरीबी हटाओ का स्लोगन, जिसपे वो फुल मेजोरिटी लाई थी, लेकिन वो गरीबी हटी नहीं, तो इंदिरा गांधी उस 77 में हार गई। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आप डेमोक्रेसी लेके चल रहे हैं, और डेमोक्रेसी में इलेक्शन आपको लड़ना है, भले ही फैब्रिकेटेड हो, रिग्ड हो, जो भी आप बोलिए, लेकिन आपको लोगों की पल्स पता होनी चाहिए, और एक एक वोट काउंट करती है।
यहाँ पे इस तरीके की चीजों से नहीं हो पाएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि इस तरह की बात दोबारा ना हो, और अगर हुई है अभी जैसे, तो इसके ऊपर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। सिर्फ ये कह के कि जी ठीक है माफ कर दें, आइंदा नहीं करेंगे, करके नहीं छोड़ें। बिल्कुल वही करें जो आपने जब मस्जिद में सबा कमर गई थी और उन्होंने वहां पे अपना जो भी प्ले था वो रिकॉर्ड किया था, और उस वक्त आपने जो उनके साथ सलूक किया था, जिस तरह से वो रोई थी, मुझे आज भी याद है उनका टीवी पे और सोशल मीडिया पे उनके इंटरव्यूज थे। तो यही हाल इनका भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने मजहब के लिए कुछ और सोचते हैं और दूसरे के मजहब के लिए कुछ और सोचते हैं, तो इस तरह से फिर पाकिस्तान का नाम सिर्फ खराब होगा, अच्छा कहीं भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच रॉय जी कि आपने ज्वाइन किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।